अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लेसन नंबर 4 को पढ़ने से पहले लेसन नंबर 1, 2 और 3 को पढ़िए। लेसन नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पर क्लिक करके इन असबाक को पढ़ना सीख सकते हैं। इन असबाक को पढ़ने के बाद जब आप लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आप आसानी से सीख सकेंगे, बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन नंबर 4 को। लेसन नंबर 4 का नाम नहीं है। लेसन नंबर 4 में सबसे पहले उन्होंने हमें ये बताया है कि इस लेसन को हम रवां ही पढ़ेंगे, जोड़ नहीं करेंगे, ये मतलब कि इसके स्पेल नहीं करेंगे। ठीक है। इस लेसन में हम हरकत की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे और हरूफ़े करीबुल सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़िया फ़र्क भी करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये लेसन नंबर 4 है क्या चीज़। लेसन नंबर 4 के अंदर कोई अलग से चीज़ नहीं बताई गई। मेरा मतलब है कि कोई नई चीज़ नहीं डाली गई। ये लेसन नंबर 3 की तरह ही है। जैसे हमने लेसन नंबर 3 को पढ़ा था, सेम वही चीज़ें हमें लेसन नंबर 4 के अंदर बता दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल एक चीज़ पर ही फोकस किया गया है और वो ये है कि हमने इन हरूफों के अंदर वाज़िया फ़र्क करना है जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, यानी करीबुल सौत जो हैं उनमें हमने वाज़िया फ़र्क करना है। इनको हमने आपस में मिलने से बचाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ। लेसन नंबर 4 का पहला लफ्ज़ है ता और चौथा लफ्ज़ है त्वा। अब मैं त्वा को पढ़ दूँ ता, यानी मोटा ना करूँ, तो इस तरह इन दोनों का साउंड मिक्स हो जाएगा। तो जब साउंड मिक्स होगा यानी इनकी आवाज़ आपस में मिलेगी। जब आवाज़ें मिलेंगी तो कुरान पाक का हर्फ भी बदलेगा। जब हर्फ बदलेगा तो तर्जमा भी बदलेगा। तो इस तरह से हम गुनाहगार होंगे। लिहाजा इस चीज़ को सीखने के लिए हर एक हर्फ की आवाज़ दूसरे हर्फ से ना मिलने दें। तो इंशाअल्लाह हम अपने इस सबक को पढ़ेंगे और इस सब की प्रैक्टिस भी करेंगे। और जिन हरूफों की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है यानी करीबुल सौत है, उनको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। और इस लेसन में जो करीबुल सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं वो 16 है। वो 16 है यानी 16 है। और वो ये हैं ता, त्वा, ज़ा, ज़ाल, ज़्वा, सा, सीन, स्वाद, दाल, द्वाद, काफ, क़ाफ, हा, हा, हमज़ा, आइन। और अब इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में हम इनको पढ़ना सीख सकेंगे। इस लेसन के हम स्पेल नहीं करेंगे, मतलब जोड़ नहीं करेंगे, इसको हम रवां ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता, ती, तू, त्वा, तुई, तू। अब देखें, ता को मैंने बारीक पढ़ा है और त्वा को मैंने मोटा करके पढ़ा है। ये करीबुल सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले लफ्ज़ हैं, इसमें हमने वाज़िया फ़र्क करना है। अब आगे देखें। ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, वी, वू। एक ज़ा को हमने सख्ती से पढ़ा है और दूसरे ज़ाल को हमने नरमी से पढ़ा है। ज़ुआ, ज़ुई, ज़ू, सा, फी, फू, सा, सी, सू, स्व, स्वी, सू।
सीन में हमने और स्वाद में सीटी की आवाज़ पैदा करनी है और सा को हमने नरमी से अदा करना है, इसमें सीटी की आवाज़ पैदा ना हो। सीन को हम बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को हम थोड़ा सा गुलाई में पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से भी है। दा, दी, दू, द्वा, द्वी, दू, का, की, कू, कौ, क़ी, क़ू। अब देखें ये दो काफ हैं, जो डॉट्स वाला काफ है उसमें उसको हमने मोटा करके पढ़ना है, ठीक है, और जो दूसरा काफ है उसे हमने बारीक पढ़ना है। ये भी करीबुल साउथ में से है, इनमें भी हमने वाज़िया फ़र्क करना है। अब आगे देखें, ह, ही, हु, हा, ही, हु। जो पहले वाला हा मैंने पढ़ा है उसकी भारी आवाज़ है, ठीक है, उसको हमने अपने सीने से निकाल के लेके आएंगे बगैर किसी रुकावट के, और दूसरे हा को हम उसमें हमने आवाज़ उसकी इस हा से अलग निकालनी है, हा, ही, हु, ऐसे उसकी आवाज़ हम भारी नहीं करेंगे। अब आगे देखें, आ, ई, उ, आ, ई, ऊ, ख, खी, खू, ग़, ग़ी, ग़ू, बा, बी, बू, मा, मी, मू, वा, वी, वू, फा, फी, फू, ला, ली, लू, ना, नी, नू, रा, री, रू, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, ये, यू। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। लेसन नंबर 4 के आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। करीबुल साउथ यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफों में वाज़िया फ़र्क भी करना है, और जो इसमें हरूफ मुस्तालिया इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें हमने मोटा यानी हैवी करके पढ़ना है, ठीक है। आप इस लेसन की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।